गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काफी दिनों से खाली सीट मुझे बहुत बुरी लग रही थी। जी, मतलब है कि इट्स गुड टू सी यू बैक। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। अरे भाई जरा तेज गाड़ी चलाओ। क्या हो गया, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? क्या ये स्ट्रीट लाइट्स गिन गिन के गाड़ी चला रहे हो? तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ऑफिस टाइम से पहले ऑफिस छोड़ डोंट वरी। मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचने की टेंशन नहीं, मुझे टेंशन ये है कि मुझे कोई तुम्हारे साथ नहीं देख लो। तो देख ले, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुस्तफा, पहले भी बताया है ना मैंने, अम्मी मुझे सख्ती से मना कर चुके हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। पता नहीं आज क्या हो गया, फिर से बैठ गई तुम्हारी गाड़ी में। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना अभी तुम्हारे साथ और अम्मी को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। अच्छा बाबा, कोई और हुक्म? हाँ, समीर बाजी को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अपने घर कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। वैसे तो अम्मी कह रही थी कि वो बता देंगी, लेकिन फिर भी एहतियातन तुम भी एक दफा कॉल कर देना। हाँ ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि शादी अभी हुई नहीं है और इतने हुक्म, शादी के बाद क्या होगा? गाड़ी चलाओ और तेज चलाओ। ओके। सर, जो फाइल्स आपने मुझे दी थी, आई टुक अ लुक एट देम एंड मुझे काफी जगहों पे प्रॉब्लम्स लगी, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बना लिए हैं व्हिच यू कैन चेक आउट, और इफ यू थिंक कि ये प्रॉब्लम एरियाज है मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। और सर आपने ये पॉइंटर्स देखे? जी सॉरी, क्या कह रही थी आप? मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए इधर। श्योर। मिस्टर जी। जी सर। आप जानती हैं जिंदगी हमें सिर्फ वही ऑफर करती है जो हम हमेशा से चाहते हैं। मतलब ये कि जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी चाहत जिंदगी में कदम देर से क्यों न रखे, लेकिन रखती जरूर है, और इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है। सर, मायूसी तो गुनाह है, और इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। इंसान को तो वो मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, और किस्मत को सिर्फ दुआएं बदलती हैं। खामोश दुआओं में भी असर होता है मिस तहजीब। हर तरह की दुआ में असर होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं निशा इस्फहानी बात कर रही हूँ। हाँ निशा, कैसी हो? जी आंटी, मैं ठीक हूँ। आंटी, वो आपने उस दिन के बाद से मुझे बताया नहीं कुछ भी। आपने सरोज से बात की? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन वो नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि नहीं आंटी, आप उसको प्रेशराइज कीजिए प्लीज, वो आपकी बात जरूर मानेगा। देखो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मान रहा। वो यही कहता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। अब मैं क्या करूं? आंटी, अब देखिए ना, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे भी यही कहती कि वो अपनी खुशी की कुर्बानी दे दे? देखो निशा, ऐसी बात नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की समझाने की, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उसके साथ। मम्मी आपने बुलाया था? हाँ, आओ सरोज, बैठो। उनसे कुछ बात करनी थी। कीजिए। फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में?
तो निशा के बारे में? मम्मी प्लीज, आप फिर उसका जिक्र लेके बैठ गई हैं। क्यों उसे तंग कर रहे हो? वो पहले इतनी परेशान रहती है बेचारी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब उसकी बातों में क्यों आ रही हैं। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अच्छा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि दोबारा फिर उसका जिक्र नहीं करेंगी और ना ही उसकी बातों में आएंगी। मम्मी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस किस्म की लड़कियों को। अच्छा भाई, नहीं करूंगी इसका जिक्र, लेकिन किसी दूसरी लड़की का तो जिक्र कर सकती हूँ ना। अब ये दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? भाई मैं चाहती हूँ अब तुम शादी कर लो, निशा से नहीं तो किसी और से। आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्द ही आपको दूसरी लड़की के बारे में बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड नाइट। गुड नाइट। जी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ भी सब ठीक ठाक है। वो बहन, दरअसल मुझे आपसे ही बात करनी थी। अब आप लोग जल्दी से कुछ सोचकर फैसला कर लें। लो बताओ भला, हमें उनसे ज्यादा जल्दी है शादी की। नहीं, आप अपने बेटे मुस्तफा से भी मशवरा कर लें, फिर जवाब दे दें मुझे। नहीं नहीं, हम फैसला कर चुके हैं। हम सबको वो लड़का बहुत पसंद है, और सच पूछें तो मुस्तफा को भी वो लड़का बहुत पसंद है। हमें कोई एतराज नहीं। तो बस ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी निकाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ ही कर दें। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है बहन? ये तो तय हो चुका है, समरीन और सहर एक साथ ही रुखसत होंगे। ऐसा करना मुमकिन ना हो तो फिर रिश्तों की कमी थोड़ी है बहन। अरे नहीं नहीं बहन, मेरा मतलब ये नहीं था। आपकी बेटी और हमारी बेटी एक साथ अपने ससुराल की हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो चले फिर ठीक है, मैं समरीन के ससुराल वालों को फोन करती हूँ और अल्लाह का नाम लेकर निकाह की कोई तारीख रखते हैं। ठीक है बहन, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम एक सिग्नेचर यहाँ पे। इसमें भी 2 सिग्नेचर्स चाहिए आपके। थैंक यू। That's it? Yeah. All right. क्या बात है भाई, आज तो जनाब के चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही। क्यों? मैं मुस्कुराते हुए आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो चाहती हूँ तुम हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। और अब जरा इस मुस्कुराहट की वजह ही बता दो। Come on, मम्मी। वो कहते हैं ना कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी माँ से बातें छुपाते हैं। मुझे लगता है सही बात है। For your kind information, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ उस दूसरी लड़की का नाम। कम ऑन, बताओ बताओ। ये लड़की जो अभी कमरे से फाइल्स लेके निकली है, कैसी लगती है आपको? तहजीब? Are you serious? I am, लेकिन आप इतना शॉक क्यों लग रही हैं? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तहजीब is not your type. Then you don't know my type. चलो, अगर तुम्हारे टाइप की है भी तो क्लास डिफरेंस है क्या? मम्मी, शादी के बाद कोई क्लास डिफरेंस नहीं रहता। नहीं सिरोश, ऐसा नहीं होता है। I'm really surprised, मैं आपसे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं कर रहा था। देखो सिरोश, तहजीब बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं जिस क्लास डिफरेंस की बात कर रही हूँ ना, उसमें मैरिड कपल की कंपैटिबिलिटी में वो बहुत अहम किरदार अदा करती है।
मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारी क्लास में डिवोर्सेस का रेशो इतना ज्यादा क्यों होता? और मान लिया शादी के बाद इवन इफ दे गेट अलोंग फॉर 15-20 years, साथ रह के भी ये सारे लोग अलग अलग क्यों रहते हैं? आई पर्सनली थिंक कि शादी के लिए लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द क्लास। लगता है कि तुम फैसला कर चुके हो। जी। सरोज, तहजीब की एंगेजमेंट टूटने की वजह तुम तो नहीं हो? एब्सोल्युटली नॉट। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है। What? I don't believe this. ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं। You mean to say कि उसे पता ही नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो? अभी तक तो मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया कि मुझसे बात करूं। So there you go. अरे कहाँ जा रहे हो? Listen to me. I'll be back shortly. मिस तहजीब, जी सर। क्या मुझे शादी करेंगी? जी। बस यही पूछने आया था। थैंक यू। बस भाभी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अब सहर मेरी अपने घर की होने वाली है। अब देखिए मुस्वा के घर वाले निकाह की तारीख कब देते हैं। चलो, तुम्हें तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और वैसे भी कमर जहां, नेक काम में देर कैसी। अब जबकि समरीन के ससुराल वाले जल्दी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त है। हाँ भाभी, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। मेरी तो तैयारी आधी से ज्यादा मुकम्मल है। और हाँ, मैंने शाहिदा को भी कह दिया कि तहजीब के लिए रिश्ता दोबारा से ढूंढना शुरू कर दे। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। बस अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। भाभी, आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछो। आपने कभी तहजीब से पूछा है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं? मेरा मतलब है कि शायद उसकी नजर में ऐसा कोई लड़का हो जिससे वो शादी करना चाहती हो, लेकिन आपको बता ना पा रही हो। कमर जहां, तुम जानती हो ना तहजीब किस मिजाज की लड़की है। उसकी जिंदगी में लड़का हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा होता भी ना, कम से कम वो मुझसे ना छुपाती। जी, ये तो है। ये देखो, ये सूट मैंने तुम्हारे लिए लिया था, तुम्हें देने के लिए। देखो। हेलो अम्मी, ये तो ना कोई 1901 का नमूना डिजाइन है। अब ना ये छोटी शर्ट और चौड़े पाइचों का कोई जमाना नहीं है। ये तो पूरे 10 साल पुराना फैशन लग रहा है। अरे जब मैं ये खरीदने गई थी ना, तो ढूंढ ढूंढ कर ये डिजाइन नहीं मिल रहा था। और आज देखो इन कपड़ों की कितनी बेकदरी हो रही है। अम्मा, छोड़ो भी ना ये पुरानी चीजें। क्या तुम मेरी शादी के लिए 8-10 नए जोड़े भी नहीं बनवा सकती? जब लिया था ना, तो ये नया था, बिल्कुल नया। तुम्हारी उम्र की तरह वक्त ने इस पर भी असर छोड़ दिया है, वरना एक जमाने में ये जोड़े बिल्कुल चमचम करते थे। पर अम्मा। क्या अम्मा? नया हो या पुराना, मिल तो रहा है ना, शुक्र अदा करो। वरना मैं तो सोच रही थी कि रखे रखे ये कपड़े कहीं गल ही ना जाएं। आपा, तुम्हारा ना अपने ससुराल में अल्लाह ही हाफिज है। अम्मा ठीक ही तो कह रही है अम्बरीन। एक तो अल्लाह अल्लाह करके अब जाके मेरी शादी हो रही है, और अब अगर ये पुराना सामान जहेज में लेके जाऊंगी तो क्या कहेंगे मेरे ससुराल वाले? आखिर क्या सोचेंगे वो? वैसे कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे कि अम्मा ने अपने सर की बला उतार के जल्दी जल्दी उनके सर पे डाल दी। एक थप्पड़ दूंगी खींच के। अम्मा देखा इसे, बला बोल रही है मुझे। बला तो बेटा तुम लोगों के सरों पे अब आएगी, शहर की शक्ल में।
अगर तुम लोगों को नचा के ना रख दिया ना उसने, तो नाम बदल देना मेरा। अरे ऐसे कैसे नचा देगी? चोटी खींच के रखूंगी मैं उस बज़ात की। वैसे अम्मा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुस्तफा भाई तो पहले ही उसके इशारों पर नाचते हैं। अब तुम दोनों भी ना हुक्म मानने की आदत डाल लो। मैं देखती हूँ कैसे पहनाती हो शहर को ये पुराने कपड़े। अरे अरे, कपड़ों को क्यों पटक रही हो? अपनी बहू के लिए रखो ये सब, उस नखरे वाली शहर के लिए। मुझे ये पुराना जहेज अपने ससुराल ले जाके अपनी सास और नंदों से ताने नहीं सुनने। अरे मेरा तो उस नागन को ये पुराने कपड़े भी देने को दिल नहीं चाह रहा। सच पूछो, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि उस लड़की के लिए मैंने किस दिल से हाँ की है। वो तो उन माँ बेटी ने ऐसी चाल खेली कि मेरी गोद फंस गई, वरना मेरा इतना होनहार और लायक पायक बेटा कभी मैं शहर जैसी अय्यार लड़की के चुंगल में फंसने ना देती। अम्मा, मुस्तफा तुम्हारा बेटा है, किसी के क्या मजाल कि वो तुम्हें मजबूर करे। अगर नहीं है लड़की पसंद तो साफ मना कर दो। तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे मैंने क्या कर दिया? मुझ पे क्यों बरस रही हैं आप? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर मैं शादी से इनकार कर देती तो तुम्हारी शादी खतरे में पड़ जाती, और फिर मैं कब तक तुम्हारी शादी का इंतजार करती। अच्छा तो ये बात है। चले छोड़े अम्मा, भाभी के घर वाले कुछ तो काम आए हमारे। देखो तहजीब, मैं जानती हूँ सिरोज का तरीका गलत था, बट ही इज जेन्युइनली सीरियस अबाउट यू। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो पहली लड़की हो जिसे सिरोज ने खुद पसंद करके शादी का इजहार किया है। लेकिन तुम जितना टाइम चाहती हो सोचने का ले लो, और इस बात का भी मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा उससे हमारे काम और हमारे ताल्लुक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए फिलहाल मैं तुम्हारा ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैम प्लीज, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। तहजीब, प्लीज फॉर माई सेक, प्लीज कंसिडर हिज प्रपोजल। इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो प्लीज। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो, मुझे जरूरी बात करनी है। अमरीन, जाओ बेटा चाय लेकर आओ भाई के लिए। समरीन के ससुराल वालों ने शादी के लिए 1 माह दिया है। 1 माह का टाइम तो बहुत कम है अम्मी। बेटा शादी तो हमें करनी है, इसकी वक्त कम है या ज्यादा, बस अब कुछ जिम्मेदारियां तुम अपने सर पे ले लो। छोड़े अम्मी, आप भी किन से कह रही हैं? इनके सर पर तो बस अब एक ही धुन सवार है, शहर की। मेरा ख्याल है कि हर बात में मुझे शहर का ताना मारने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी अंदाजा है मुझे। और 1 मिनट अम्मी, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरी और समरीन की शादी एक साथ होगी, लेकिन अभी तो आप सिर्फ समरीन के हवाले से बात कर रही हैं। देखा, इन्हें फौरन से अपनी फिक्र लग गई। ये नहीं कहा कि अम्मी कुछ पैसे चाहिए तो बताएं, अगर कोई इंतजाम करना है तो बताएं, कहीं समरीन की शादी में किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपनी शादी की पड़ी है। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? मैं इतना कुछ करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं। मैं तो वही बात कर रहा हूं जो आपने शहर के घर वालों से कही थी। कहा था, मैंने बिल्कुल कहा था, और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर वही करूंगी। फिक्र ना करो तुम, तुम्हारी शादी मैं समरीन के साथ ही करवाऊंगी। तुमने तो कुछ सुने बगैर ही बहन को खफा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि 2 मीठे बोली बोल लिए जाएं उससे। अम्मी अब तो ये रोज का मामूल बन चुका है। मैं ऑफिस से सारे दिन के बाद घर आता हूं तो अब दुनिया जहान की कड़वी बातें मेरे लिए बचा के रखती, और अभी भी मीठे बोल बोलने की तलकीन आप मुझे ही कर रही हैं। अरे भाई, चंद दिनों में वो यहाँ से चली जाएगी, उसका दिल रखने के लिए ही तुम खामोश हो जाते। अब वो नाराज हो गई है,
जाओ जाकर बहन को मनाओ। मिस तहजीब, क्या मुझे शादी करेंगी? बस यही पूछने आया था। थैंक यू। तहजीब, प्लीज फॉर माई सेक प्लीज कंसिडर हिज प्रपोजल। इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो प्लीज। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मगर सरोज को मुझ जैसी लड़की से शादी करने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ना तो मैं उनके मिजाज से मैच करती हूँ और ना ही उनके स्टेटस से। सरोज, तुमने ये बात ठीक नहीं की। कौन सी बात ठीक नहीं की? यही, तुमने खुद जाके तहजीब से सारी बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई, जब तुमने मुझे सब कुछ बता ही दिया था तो मुझे पहले बात करने देते ना उसे। मम्मी, मैं उस वक्त इतना एक्साइटेड हो गया था कि मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। कुछ उसूल होते हैं, हर बात का एक तरीका होता है, किससे कब क्या बात करनी चाहिए। अब तुम्हें इतनी सेंस है कि नहीं है? मम्मी, आप है ना तरीके से सलीके से बात करने के लिए। प्लीज। तुम बिल्कुल पागल हो। आई लव यू। आज पता चला है तुम पागल हो। थैंक यू। आपको क्या हुआ है अब? क्या हुआ मतलब? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी शादी को लेकर मैं कितनी फिक्रमंद हूँ? मुस्तफा के घर वालों ने भी ना आओ ते कहा ना ताओ, एक ही महीने में शादी की तारीख भी दे दी। तो अम्मी, यही तो चाहती थी ना। अब जब ये हो रहा है तो क्यों परेशान हो रही है? क्या बात है परेशान होने की इसमें? लो ये सुनो, कहती हैं कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अरे बीबी, ये मत भूलो कि शादी तुम्हारी पसंद की है। अगर शादी के इंतजामात में कोई भी कसर रह गई ना तो 1000 कीड़े निकालेंगी सास और नंदे, और शौहर से अलग ताने मिलेंगे सुनने को। नहीं अम्मी, आप मुस्तफा को नहीं जानते। मुस्तफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अब ताने तिश्नों का कौन सा जमाना रह गया है अम्मी? वक्त बदल गया है। चाहे सदियां बीत जाएं, हम लड़की वालों के लिए वक्त एक सा ही रहता है, छुप कर चलने का। अम्मी, सुबह सुबह क्या मेलोड्रामा लेके बैठ जाती हैं आप? तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? ओहो अम्मी, बस कर दें प्लीज। अम्मी, मुस्तफा आ गया है, मैं चलती हूँ, नीचे इंतजार कर रहा है। ऑफिस से भी देर हो रही है। मेरे मना करने के बावजूद तुम अभी तक मुस्तफा के साथ आ जा रही हो? अम्मी, क्या चाहती हैं आप? मैं दोबारा से बसों और रिक्शों के धक्के खाना शुरू कर दूं? मुस्तफा का ऑफिस इतना पास तो है मेरे ऑफिस के अम्मी। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो फिर जो दिल में आए तुम करती फिरना, लेकिन जब तक तुम इस घर में हो ना, कम से कम मोहल्ले वालों का तो ख्याल रखो। अल्लाह औलाद भी दे तो फरमा बरदार दे। जिस दिन तुम्हारी रुखसती होगी ना उस दिन मैं शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी। मैं भी। क्या? वैसे सहर, अब तुम्हें मेरे साथ कहीं भी आने जाने में कोई डर तो नहीं लगता होगा? बात डर की नहीं है मुझसे, इज्जत की। तुम्हें पता है ना, अभी अम्मी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा ऐसे तुम्हारे साथ बाहर जाना। और फिर लोग तो जरा सी बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सहर, लोगों का डर लिए कब तक जीती रहोगी?
वैसे अब तो हमारी शादी होने वाली है। मेरा ख्याल है कि 1 महीना बचा भी। ये बताओ कि शादी के बाद जॉब छोड़ दोगे या कंटिन्यू करोगे? फिलहाल तो मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूं ऑफिस से। और शादी के बाद जॉब, इसका फैसला मैं हालात देख के ही करूंगी। कैसे हालात? कुछ नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी ने इतना कम टाइम क्यों दिया है भाई शादी के लिए? मतलब वक्त थोड़ा आगे भी तो बढ़ाया जा सकता था, सिर्फ 1 महीना। सैर तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। पहले शादी कब करोगे, शादी कब करोगे कह कह के मुझे पागल करती रहती थी, इतने सवाल करती थी। और अब इतना कम टाइम क्यों दिया है? टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। तुम चाहती क्या हो? अच्छा ठीक है, बस अब हो रही है ना, इतने टाइम में बेस्ट है। अच्छा ये बताओ खाओगी क्या? मिस तहजीब को अंदर भेजें। ओके। प्लीज कॉल रिसीव कर लें, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आप मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी और मजबूरी मत समझें। प्लीज अब दोबारा कोई मैसेज मत कीजिएगा। आपने आज ऑफिस ना आकर ये साबित कर दिया कि आप मेरे प्रपोजल के बारे में सीरियसली सोच रही हैं। सारा जहेज सहर की पसंद का होगा, सरफराज साहब ने कह दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सहर के नसीब अच्छे करे, अल्लाह मुबारक करे उसे। मेरी तो दिली ख्वाहिश है बानो भाभी कि सहर की शादी इतनी धूमधाम से हो कि सारा मोहल्ला देखे, और खानदान वाले तो जैसे जल ही जाए। कमर जहां, खानदान वालों को जला के क्या करोगी? हाँ, अरे दुआ करो कि सहर के ससुराल वाले खुश हो जाएं, और हमें क्या चाहिए? उन्हें खुश करना इतना आसान काम ना समझे आप बानो भाभी। पढ़ा लिखा खुश शक्ल लड़का है मुस्तफा, माँ बहनों के दिमाग तो आसमानों पर हैं, और क्यों ना हो भाई, सही बात है, आजकल तो ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? नहीं कमर जहां, बिल्कुल सही कहा तुमने। बेशक मुस्तफा लाखों में एक है। भाई वो तो मेरे शहर के अच्छे नसीब, मैंने जैसा उसके लिए सोचा था ना वैसी लड़का मिल गया। और कुछ तो मेरी अक्ल ने भी काम कर दिया कि सही वक्त पे लड़की ने अपना जोड़ ढूंढ लिया, वरना अगर मैं आपकी तरह तवक्कल करके बैठी रहती ना तो अगले 10 साल तक शहर को ऐसा रिश्ता ना मिलता। ठीक कहा तुमने, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल करना भी बहुत जरूरी है। और फिर क्या पता परवरदिगार ने किसके नसीब में कब, कहां और क्या लिखा। तकदीरों का लिखा कोशिश से बदला भी जाता है। आपने वो सुना नहीं, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुद पर भरोसा है तो एक दाव लगा ले।
ये भी ठीक कहा तुमने कमर जहां। भाई ऐसी भी क्या खुशी की बात है, जरा हमें भी तो पता चले। अरे यार तुम्हारी जान छूट गई, निशा लंदन चली गई है। अरे यार उसका जिक्र करके मेरा मूड ना खराब किया करो। मुझे लगा ये न्यूज सुन के तुम एक्साइटेड हो गए और कोई पार्टी शार्टी दोगे, लेकिन अजीब हो यार, तुमने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। चलो अच्छा है, वो कम से कम यहाँ से तो गई। वैसे बाय द वे आज मेरा मूड वाकई बहुत अच्छा है, इसलिए डिनर हम साथ करेंगे। अरे वाह भाई, जनाब डिनर दे रहे हैं। अरे यार ऐसी भी क्या खुशी की बात है, और कहीं शादी वादी तो नहीं कर रहे? हाँ बस ऐसे ही समझो, जब मिलोगे तो तफसील से बात करूंगा। राइट नाउ आई हैव टू गो, बाय। जी सर। प्लीज बैठिए। आई एम फाइन सर। देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज बैठ जाइए। कल मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि आप आज से ऑफिस ना आए, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाली बीवी। सर मेरी यहाँ मौजूदगी आपके उसी मैसेज का जवाब है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो इज्जत मैं आपको देती हूँ उसे कायम रहने दें प्लीज। तहजीब आप मुझे बेशक इज्जत मत दें, मुझे बस जिंदगी के सफर में चलने के लिए साथ दे दें अपना, इसी की जरूरत है मुझे। कहते हैं कि लड़की की खामोशी आधी रजामंदी होती है। कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, इंसान को यकीन सिर्फ उस पर करना चाहिए जो वो खुद सुने। तो आप वो कह देना जो मैं सुनना चाहता हूँ। सब मैं सिर्फ वो कहूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं आपको और आपके इस ऑफिस को खुदाहाफिज कहकर जा रही हूँ हमेशा के लिए। इसका मतलब है कि अब मेरी मुलाकात आपसे आपके घर पे ही होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपको प्रपोज किया, कोई गुनाह नहीं किया, और अब इस प्रपोजल का जवाब लेने के लिए मुझे आपके घर तो आना ही पड़ेगा ना। जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जवाब सोच समझ के दिया जाता है, और आपने तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं। आप सिर्फ मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं जॉब छोड़कर। सर अगर आप आसान अल्फाज में सुनना चाहते हैं तो मेरा जवाब ना है। देखिए तहजीब जल्दी मत करें, सोचें इस बारे में, आंटी से बात करें, उनसे पूछें कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। उसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। अब ये काम मैं खुद ही करूंगा। मतलब ये कि मैं खुद आके आंटी से बात करूंगा, आप बस उन्हें इन्फॉर्म कर देना। देखिए प्लीज, और आप चाहें तो मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हैं। I'll accept it. हेलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सुनाएं, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बस जी, काम ज्यादा और वक्त कम। हाँ ये तो है, हमारे यहाँ भी भाई यही हाल है। सहर आ गई? कैसी है सहर? वो बिल्कुल ठीक है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा, आप सुनाएं, शादी की शॉपिंग तो इस वक्त उरूज पर होगी। हाँ जी, बस छोटी मोटी चीजों के लिए मार्केट के चक्कर लग रहे। अरे भाई छोटी मोटी शॉपिंग क्यों, अच्छी खासी शॉपिंग करनी पड़ती है। हाँ भाई, बेटी की शादी जो है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ भाई, हमने भी अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया है कि उसके ससुराल वाले रश करेंगे। हमने तो भाई गाड़ी देने का भी सोचा था, मगर समरीन की सास ने मना कर दिया। इरादा तो हमारा यही था, और मैंने मुस्तफा से कह दिया है अपनी पुरानी गाड़ी बेच दे, क्योंकि ससुराल से नई गाड़ी जो आने वाली है। जी जी, जी ठीक है।
अल्लाह हाफिज। अरे तुमने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है। हाँ तो और क्या, अब रोज रोज थोड़ी निकलेंगे शॉपिंग पे, एक ही दफा जाएंगे और सब कुछ खरीद के आ जाएंगे। हाँ लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, फिर थक भी जाएंगे। ऐसा करते हैं आधी चीजें कर लेते हैं, बाकी आधी बाद में। शॉपिंग तो कल ही होगी और सारी होगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी लिस्ट बना ली ना? नहीं लिस्ट तो नहीं बनाई है, लेकिन एक दो चीजें लेनी है वो ले लूंगी। तो बताए, मुस्तफा मुझे कह रहे थे कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग। मैंने साफ इनकार कर दिया कि कोई चांस नहीं है, मेरे साथ सिर्फ तहजीब जाएगी, उनके साथ तो पूरी जिंदगी जाना है भाई। अच्छा चलो अब तुम जाकर सो जाओ, अब तो कल भी थकना है। चलो ठीक है, गुड नाइट। जाते जाते ना और चीजें ऐड कर लूंगी इसमें। बाय बाय। अब भला मैं क्या जवाब देती, वे तो जबान जैसे बोलना ही भूल गई। साफ साफ बता देना था उनको कि भाई हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं है। लो, अगर मैं ऐसा टका सा जवाब दे देती उनके मुंह पर और बात बिगड़ जाती तो? तुम सदा की ना अकल हो कमर जहां, और ना अकल ही रहोगी। हाँ जी, आप तो बड़ी अकलमंदी की बातें कर रहे हैं। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि साफ साफ कह देती। अगर सामने से मुस्तफा की अम्मा साफ साफ जवाब दे देती कि बहन अपनी बेटी अपने पास ही रखो, तो मेरा क्या मुंह रह जाता? अब मना करोगी तो क्या मुंह रह जाएगा तुम्हारा?